और लल्ला की जिंदगी मैं उजड़ने नहीं दूंगी। और तुम चाहती हो ना उसे, बहुत चाहती हो विजय को, तो इतनी आसानी से उसे जाने कैसे दिया? दादी, अगर विजय बुलबुल के साथ खुश है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे इस गंवार के साथ ये कैसे खुश रह सकता है? अरे शादियां सिर्फ निभाने के लिए नहीं, जिंदगी का रस लेने के लिए होती है। अगर मैं कोमा में नहीं होती तो विजय की शादी मंदिरा से ही होती। कहाँ ये अनपढ़ गंवार और कहाँ मोरा राजकुमार जैसा पोता, कहीं कोई तालमेल नहीं है। सही कहा बड़की दादी आपने। हम विधायक जी के मुकाबले मंदिरा जी जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हम जहां पैदा हुए पले बड़े वहां आगे बढ़ने के मौके ही नहीं मिलते थे। मंदिरा जी भाग्यशाली हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का, पढ़ने का मौका मिला, हमें नहीं मिला। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें माफ कर दीजिए बड़की दादी, लेकिन एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने के लिए पढ़ाई की नहीं बल्कि नियत की जरूरत होती है। भगवान जी ने सबको सूरत दी, कोई सुंदर दिखता है, कोई नहीं दिखता है, लेकिन वो चमड़ी के रंग से भेदभाव नहीं करते। हमें उन्होंने जैसी भी सूरत दी, हम उसी में खुश हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं बड़की दादी कि जो चीजें हमारे हाथों में हैं, हम उनमें कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपनी सीरत और संस्कार से हम आपको साबित कर देंगे कि हम इस परिवार का एक अटूट हिस्सा है। आपका आशीर्वाद पाने के लिए हमें आपकी हर अग्नि परीक्षा मंजूर है। बस हमें एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। मुझे लगता है कि मंदिरा विजय के लिए सही है और तुम्हें लगता है तुम सही हो। ठीक है, दोनों को आजमा लेते हैं, देखते हैं तुम दोनों में से कौन बनेगी विजय की दुल्हन नंबर 1। मुझसे बहस ना कर साधना। प्रभात के लिए मैंने तुझे चुना था और प्रभात ने मंदिरा को। लेकिन बड़की दादी, विजय बुलबुल को पसंद करता है, उन दोनों की शादी हो चुकी है, ये सही नहीं है। अगर विजय को पता चला तो? कौन बताएगा विजय को? हाँ, हम आपसे कितनी बार कहे मंदिरा जी कि हम बराबरी के मुकाबले के लिए तैयार हैं। तुम सच में इतनी मासूम हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये मुकाबला एक तरफा होने वाला है और अब तो बड़की दादी का हाथ भी हमारे सर पर है। जीत तो तय है हमारी। बुलबुल को डरने की जरूरत ही नहीं है, विजय उससे बहुत प्यार करता है। मैंने विजय को अपने बेटे की तरह पाला है। वो मंदिरा की परछाई तक देखना नहीं चाहता।
मैं ऐसी लड़की के साथ विजय को अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे करने दूं? तोरी ममता ही विजय को जेल ले गई। मोरे लल्ला की अगर इतनी चिंता थी तो काहे जेल भेज दिया उसे? बड़की दादी दरअसल वो मुझे सफाई ना सुननी है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे सब पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि बुलबुल ने ही विजय को जेल में से छुड़वाया है। जहां तक मुझे पता है बुलबुल ने मंदिरा से मदद ली थी। हो सकता है विजय को जेल से छुड़ाने में मंदिरा ने ही सब कुछ किया हो। बुलबुल ने थोड़ी सी मदद की होगी तो मंदिरा ने उसे वाहवाही लूटने के लिए आगे कर दिया हो। नहीं बड़की दादी, अब बुलबुल को नहीं जानती। मैं सिर्फ अपने बच्चों को जानती हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैंने सबको पाला था। अब प्रभात नहीं रहा पर मैं हूँ। पता है मुझे मुक्ति क्यों ना मिली? ताकि इस बुलबुल के पिंजरे से अपने लल्ले को मुक्ति दिला सकूं। माफ कीजिए बड़की दादी, पर आप भूल कर रही हैं। विजय बुलबुल को बहुत चाहता है, कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। आप ये जिद छोड़ दीजिए और बुलबुल को अपना लीजिए। सुन साधना, जितना तुझे कहा गया है उतना ही कर, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। मैं विजय को तुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं काट पाएगा, चाहे मैं उससे कुछ भी मांग लूं। समझी? खैर, अभी मेरा एकांत का वक्त हो गया है। जा, और जाते जाते एक बात सुनती जा। मोरे सामने यमराज भी टिक ना पाया तो ये बुलबुल की का बिसात है, वो जरूर हारेगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ बोलने से बातें सच नहीं हो जाती मंदिरा जी। हमने आपकी चुनौती सिर्फ इसलिए स्वीकार की है ताकि आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर सकें। हम आपको इस विश्वास के साथ इस घर में लेकर आए ताकि आपकी अतीत से जुड़ी हुई हर गांठ हम खोल सकें। हम आपको बराबरी का मुकाबला करने का मौका घमंड से नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं, ताकि जब आप ये चुनौती हार जाएंगी तभी तो आपको सच्चाई का एहसास होगा कि अब हम ही विधायक जी का वर्तमान और भविष्य है और आप सिर्फ उनका अतीत। ये तो किस्मत ही तय करेगी बुलबुल कि हम विजय के क्या लगते हैं। तुमने हर बार हमें विजय से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, हर बार हमें विजय के करीब ले ही आती है। और इस बार तो बड़की दादी के कदम पड़ गए हैं हमारी किस्मत में। अब तो हमारा इस चुनौती को हारना नामुमकिन है। तुम्हें याद है ना बड़की दादी ने क्या कहा था? कि हम ठहरे इस घर की बहू रानी और तुम ठहरी इस घर की नौकरानी। बर्तन में थोड़ा सा साबुन रह गया है, अच्छे से साफ कर लेना। अम्मा के अखाड़े में सौतन और दुल्हन की होगी तकरार। सौतन पड़ेगी भारी, क्या करेगी भोली भाली ये ननद बेचारी। ए चित्रगुप्त की नानी, का खिचड़ी पका रही है? अब कुछ नहीं बड़की दादी। बड़की दादी, आपकी दुल्हन नंबर 1 का पहला इम्तिहान क्या होगा? दिमाग की घंटी बजी या मैं कोई मदद करूं? ले, बज गई घंटी, जा देख। बड़की दादी, आपने कुछ मंगवाया था क्या? मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। हमने मंगवाया है। ये देखिए, ये है कोल्ड प्रेस जूस। हे भगवान, इतना महंगा! अरे इसमें सोना चांदी मिला हुआ है क्या? हाँ दीदी, सेहत के लिए तो ये सोना ही है। इसे ना कोल्ड प्रेस जूस कहते हैं। जब हम मुंबई में थे तो
मतलब हमारी ये हालत होने से पहले हमें इस कोल्ड प्रेस जूस के बारे में पता चला था। इसे ना बहुत ही अनोखे तकनीक से बनाया जाता है, हफ्तों तक फ्रेश रहता है ये, और इसमें कई सारे मल्टीविटामिन्स भी होते हैं। आप दवाई तो नहीं खाती, लेकिन आप ये फ्रेश फ्रूट जूस तो पी ही सकती है, खास करके आपके योगा के बाद। आई एम सॉरी, हमने आपसे बिना पूछे मंगवाया। ये था मेरा पहला इम्तिहान जो मंदिरा ने जीत लिया। सॉरी बड़की दादी, पर ये गलत है। हाँ, बड़की दादी, आपको बुलबुल को भी बताना चाहिए था। पूछ कर पानी नहीं नापा जाता बहू। औरतों से तो कुछ चीजें बिन कही ही होनी चाहिए, वही होती है असली परख। आगे भी मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगी, मन करे तो बताऊंगी, वरना सीधे परीक्षा लूंगी। झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना, ये तो घर की नौकरानी भी कर सके, लेकिन जो आगे की सोचे, घर वालों की छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखे, वो होती है आदर्श बहुरानी, समझी? मेरी तबीयत का जायजा लेकर मंदिरा ने विटामिन वाला जूस मंगवाया। ये ले, इस जूस का नाम पढ़ के बता दे, कौन से विटामिन से बता दे। अगर बता दिया तो मंदिरा से डबल नंबर दे दूंगी। ले, तोहरे बस की बात ना है। बड़की दादी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि और बेइज्जती मत कीजिए। गमले में मिट्टी और फूल दोनों होते हैं, पर भगवान को हम मिट्टी नहीं फूल चढ़ाते हैं। माना कि अनपढ़ होना इसकी गलती ना है, लेकिन विधायक होना भी मोरे लल्ला की गलती ना है। प्लीज बड़ी दादी, अब हम ये खेल और नहीं खेल सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हमने ये सब कुछ बुलबुल को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, हम तो सिर्फ दादी की मदद करना चाहते थे। देखिए दादी, हम आपको सब सच पहले ही बताने वाले थे, लेकिन दादी, बुलबुल से हमारी बराबरी करवाकर आप उसके साथ बहुत गलत कर रही हैं। बुलबुल अनपढ़ है और हमने लॉ किया है, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? हम सीएम की बेटी है, हमें राजनीति के बारे में थोड़ी समझ है, और जरूरत पड़ने पर हम विजय की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बुलबुल की तरह गांव में पैदा हुए होते तो हमारी जिंदगी भी घर के कामकाज और खेतीबाड़ी तक ही सीमित रहती। और वैसे भी दादी, अभी मुकाबला करने का क्या फायदा? जिंदगी ने हमें विजय का जीवन साथी बनने का एक मौका दिया था, लेकिन हमने उसे भी खो दिया। विजय ने बुलबुल को पसंद किया, हमें नहीं। इस घर में पसंद नापसंद की मुहर सिर्फ मैं लगाती हूँ। बहू हो या जमाई, मोरा हुक्म ही चलता आया है और चलता रहेगा। इसमें विजय भी कुछ कर नहीं सकता। ए चिपकलिया, नंबर लिख। मंदिरा 1 और बुलबुल 0। हाँ गायत्री दीदी, अच्छे से नंबर लिख लीजिए। हम भी ये मुकाबला पूरी जी जान से खेलेंगे। बड़की दादी का आशीर्वाद पाकर हम ये साबित कर देंगे कि विधायक जी ने हमारा हाथ थामकर कोई गलत फैसला नहीं किया। हम विधायक जी की शक्ति
उनकी कमजोरी नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। बुलबुल, बुलबुल। विजय, अब बुलबुल को हम भी ढूंढ रहे हैं कब से। ये बाहर गई है? बाहर कहाँ जाएगी, घर के कामों में ही उलझी होगी वो तो। चाय। ये तो देखने से ही फीकी लग रही है। बुलबुल जानती है हमें कैसी चाय पसंद है। तुम बनाने की कोशिश मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। विजय, वो हमें बुलबुल के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। कही। विजय, वो घर में गाय की तरह बंधी रहती है, उसे आजकल की लड़की बनाओ। मंदिरा, बुलबुल हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें बुलबुल के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। विजय, हम जानते थे कि तुम हमें गलत ही समझोगे। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बुलबुल लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना सीख जाएगी तो इंटरनेट के जरिए वो पूरी दुनिया से जुड़ी रहेगी। अगर तुम बिजी हो तो हम सिखा देंगे। हर इंसान को कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। दुनिया से जुड़े होने से ज्यादा जरूरी है अपने घर को जोड़ के रखना, अपने पति का, उसके परिवार का सहारा बनना। और ये काम हमारी पत्नी अच्छे से जानती है। इसके लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। विजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आजकल की दुनिया में कंप्यूटर चलाना, इंग्लिश बोलना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। पर अगर तुम्हें लगता है कि बुलबुल इंग्लिश नहीं बोल पाएगी तो हम उसका कॉन्फिडेंस नहीं लो करना चाहते। हम तो बस एज अ फ्रेंड उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम बस उसकी मदद करना चाहते हैं। शुक्र है आपने बुलबुल के बारे में इतना सोचा। हम भी इस बारे में सोचेंगे। अरे वाह मंदिरा जी, चुनौती जीतने के लिए हमारी मदद करने का बहाना, कमाल है। तुम जानती हो ना तुम कितनी बदकिस्मत हो। देखो ना, तुम्हारी शादी हुई भी तो किससे? एक पढ़े लिखे विधायक से। जैसे जैसे विजय अपने करियर में आगे बढ़ता जाएगा तुम पीछे छूटती जाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम गंवार हो। तुम विजय के कदमों के साथ कदम मिलाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकती। लिख के ले लो हमसे, तुम्हारी ये शादी नहीं टिकने वाली। और अब बड़की दादी हमारी तरफ है तब तो बिल्कुल नहीं। जब दिल मिले होते हैं ना मंदिरा जी, तो कौन पढ़ा लिखा है और कौन गंवार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो विधायक जी की परछाई हैं, और परछाई को कदम से कदम मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही साथ चल देती है। अगर आप चाहें तो ये बात हम आपको लिख कर दे सकते हैं। कोशिश करती रहिए मंदिरा जी, लेकिन ये चुनौती तो आपको हारनी ही है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी लगातार कोशिश से विजय को इस बात का यकीन हो जाएगा कि हम उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और इसी कोशिश से विजय दोबारा हमारे करीब आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लव स्टोरीज की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है।